गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं ईवीएस पेपर 1 सीटेट का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आगे के चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो आगे का देखिए, आगे हम लोग देखते हैं अ शेल्टर सो हाई एक चैप्टर है, जिसमें दिया गया है मुंबई के बारे में कुछ और कुछ पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में दिया गया है, जिसमें बताया गया है मुंबई भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जो दिल्ली से लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली हेतु मुंबई से दिल्ली जाते समय महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर हम लोग को जाना पड़ता है। हम लोगों को जम्मू एंड कश्मीर की रोड उबड़ खाबड़ पहाड़ और पर्वतों के कारण उबड़ खाबड़ है। लेह लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू एंड कश्मीर से गुजरना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों में नायलॉन टेंट का प्रयोग होता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही ऊंचाई पर बर्फ़ की बहुत ही मोटी परत पड़ी होती है, जो काफ़ी शुष्क होती है। लद्दाख के घर लकड़ी के ढलान, छत वाले एवं बर्फ से ढके होते हैं। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है और कभी कभी तो बारिश होती ही नहीं है। शुष्क यहाँ जो होती है बारिश, उसमें बर्फ़ काफ़ी मात्रा में बर्फ़ की ही बारिश होती है, और वह भी शुष्क बर्फ़ की बारिश होती है, जो एकदम सूखा बर्फ़ होता है, जिस कारण यहाँ पे यानी लेह लद्दाख में कोई भी पेड़ पौधा जल्दी नहीं निकल पाता है, नहीं उग पाता है। जूले 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 का मतलब होता है स्वागत स्वागत। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे 2 फ्लोर्स के बिल्डिंग नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम लोग देखते हैं पत्थर के मकान, पत्थर एक के ऊपर एक रख के घर बनाए जाते हैं, और उसको लाइम से उसका एक लेयर किया जाता है, यानी उसकी लाइम से उसकी पुताई की जाती है उसकी दीवारों की। घर के फर्स्ट फ्लोर में भूसा भरा रहता है। घर के पहले मंजिले में भूसा भरा रहता है। सीढ़ियाँ लकड़ी की होती हैं। निचला मंजिल जानवरों के लिए एवं इम्पोर्टेंट चीज़ों को रखने के लिए रखा जाता है। जब ठंड बढ़ जाती है तो स्वयं भी नीचे ही लोग रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होता है, यानी खिड़की नहीं होती है। मोटी पेड़ों के तनों का उपयोग छत बनाने के लिए किया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, संतरा, कद्दू इत्यादि फल सब्जियां होती हैं। समर सीजन में सब्जियों और फलों को ड्राई करके विंटर के लिए रख दिया जाता है। जब ठंड के कारण उन्हें फ्रेश फ्रूट एवं सब्जी नहीं मिल पाती है तो लोग उसी को खाने के रूप में लेते हैं। लकड़ी की छत व मोटी दीवार ठंड से बचने में सहायता करती है। यहाँ संकुचित रास्ते, पथरीली पहाड़ियाँ, सड़कें और होती हैं, और कहीं कहीं तो बिल्कुल सड़क भी नहीं है। चांगथा, यह 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक पथरीला मैदान है। बहुत ऊंचे जगहों पर सांस लेने में दिक्कत होती है, सिर दर्द होता है, कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और इस एरिया में काफ़ी ऊंचाई वाले जगहों पे कोई पेट्रोल पंप और मैकेनिक भी उपलब्ध नहीं होते हैं। चंपा एक जनजाति है, ट्राइब है, जो पहाड़ियों पर रहते हैं। ये 5000 के आसपास में हैं। अपने बकरियों एवं भेड़ों के साथ यह एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते रहते हैं। भेड़ बकरियों से ही इन्हें दूध, मांस, खाल, टेंट हेतु कपड़ा, ऊन इत्यादि प्राप्त होता है। हर परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाकर रखता है, ताकि उनकी पहचान की जा सके। नेक्स्ट पेज में जिस परिवार के पास अधिक भेड़ बकरी होती है वह उतना ही अमीर माना जाता है। इन्हीं विशेष बकरियों से पश्मीना शॉल हेतु ऊन प्राप्त किया जाता है। यह जनजाति लोग ऊंचे एवं ठंडी जगहों पर अपने भेड़ बकरियों को ऊंची और ठंडी जगहों पर ले जाते हैं,
जिससे इनकी ऊन काफ़ी मुलायम और गर्मी देने वाली भी बन जाती है। जनजातीय लोग अपना सारा सामान अपने घोड़ों एवं याकों पर ही लाद कर रखते हैं और उन्हीं के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, आते जाते हैं। इनके टेंट को रेबो कहा जाता है। चंपा जनजातीय लोगों के टेंट जो होता है नायलॉन का बना होता है। खासकर इन टेंटों को रेबो कहा जाता है। इस बात को खास याद रखिएगा। जनजातीय लोगों के टेंट को, चंपा जनजाति के लोग के जो टेंट बना होता है उन्हें क्या कहते हैं? रेबो कहा जाता है। इनके याकों के बालों को बुनकर शरीर के एक कवर टाइप का बनाया जाता है जो इन्हें ठंडी से प्रोटेक्ट करती है। ठंड में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा चलती है। चंपा की भाषा में चांगधा का अर्थ जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं होता है। चांगधा का अर्थ होता है वैसा जगह जहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं। श्रीनगर में अलग अलग तरह के घर कुछ पहाड़ी पर और कुछ पानी में बने हुए घर मिलते हैं, दिखाई देते हैं। कश्मीर में हर गली में बेकरी की शॉप मिल जाती है क्योंकि ये लोग रोज़ रोटियां बनाने में सक्षम नहीं हैं, यानी रोज़ रोटी नहीं बनाते हैं, बेकरी से ही खरीद कर खा लेते हैं। अलग अलग तरह के आवास। श्रीनगर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के आवास दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 नंबर में है, पहाड़ों पर भी यहाँ आवास मिल सकते हैं, देखने को मिलते हैं। कुछ लकड़ी की डिजाइन एवं पत्थरों से बने आवास मिलते हैं। पानी पर बने हुए कुछ घर या आवास मिलते हैं। कुछ गतिशील आवास होते हैं जो मूव किए जा सकते हैं। ऐसे आवास, गतिशील आवास जो होते हैं, बड़े बड़े नाव पर बनाए जाते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं, आते जाते हैं। जहाँ चंपा लोग अपनी भेड़ों को रखते हैं उस जगह को लेखा कहा जाता है। यह बहुत याद रखने वाली बात है। लेखा क्या है? तो चंपा जनजाति के लोग अपने भेड़ बकरियों को जहाँ रखते हैं, जिस जगह पे रखते हैं, उसे लेखा कहा जाता है। उस जगह को, उस घर को ही लेखा कहा जाता है। यह लेखा जो है, यह पत्थरों की दीवारों से बना हुआ एक छोटा सा घर होता है। भेड़ों को चराने ले जाने से पूर्व एवं ले आने के बाद घर की औरतें एवं लड़कियां उनकी गिनती करती हैं। लद्दाख से श्रीनगर जाते हुए बीच में कारगिल पड़ता है। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पेज में पश्मीना शॉल के बारे में बताया गया है। यहाँ यह दिखने में बहुत ही पतला, सुंदर, आकर्षक, चमकीला और मुलायम होता है। यह शॉल हमारे एक बाल की मोटाई बकरी के 6 बाल के बराबर होती है। 6 स्वेटरों के बराबर एक शॉल गर्मी देता है। इतने पतले बालों से मशीन में बुनाई संभव नहीं होती है, इसलिए इसकी बुनाई हाथ से ही की जाती है। एक शॉल बनाने में करीब 250 घंटे का समय लगता है। यह जो पॉइंट है कुछ पश्मीना शॉल से, इसको याद कर लेना है क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट है श्रीनगर के घर। यहाँ घरों के कुछ डिजाइन और प्रकार के बारे में बताया गया है। हाउस बोट यह 80 से 90 फीट लंबा और 8 से 9 फीट चौड़ा एक घर होता है, जो हाउस बोट यानी बोट पर ही बना हुआ एक हाउस है, घर है। डोंगा डल झील एवं झेलम में पाए जाते हैं। अंदर में अलग अलग कमरे होते हैं। इस डोंगा एक प्रकार का घर ही है जो डल झील एवं झेलम में पाए जाते हैं और इसके अंदर अलग अलग कमरे होते हैं। हाउस बोट की लकड़ी पर सुंदर कार्विंग देखने को मिलती है, यानी खुदाई या कढ़ाई देखने को मिलती है, जिसे खत्मबंद कहते हैं। याद रखना है, हाउस बोट के लकड़ियों पर सुंदर सुंदर कढ़ाई देखने को मिलती है जिसे खत्मबंद कहते हैं, और यह खत्मबंद जिगसॉ पजल की तरह दिखता है। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। कश्मीर के गांव में पत्थरों के टुकड़ों से एक के ऊपर एक रखकर
घर बनते हैं तथा गीली कीचड़ से इसकी लिपाई की जाती है। लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है, साथ ही छत ढलानें बनाई जाती हैं, छत को ढलानदार बनाई जाती है। कुछ पुराने घरों में एक विशेष खिड़की होती है जो दीवार से बाहर आई होती है, जिसे दब कहा जाता है। इस पर भी लकड़ी पैटर्न इस पर भी यानी इस की लकड़ियों पर भी सुंदर पैटर्न बने होते हैं। पुराने घर पत्थर, ईंट एवं लकड़ियों से बने होते हैं तथा दरवाजों एवं खिड़कियों पर सुंदर मेहराब बने होते हैं। नेक्स्ट पेज में है अगला चैप्टर, जब धरती कांपी, यानी इसमें भूकंप के बारे में कुछ चर्चा की गई है जो यहाँ नोट डाउन है। तो देखिए आप लोग, 26 जनवरी 2001 गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भयानक भूकंप आया था। जब भूकंप आए तो हमें क्या करना चाहिए? भूकंप आए तो खुली जगह पर भाग के जाना चाहिए, या भाग कर नहीं जा सकते हो तो किसी मजबूत आधार के नीचे छुपना चाहिए। अगला है उसी से ठंडी उसी से गर्मी। यह एक स्टोरी है, कहानी है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है। हमारे मुंह से आने वाली हवा गर्म होती है। यह निर्भर करता है कि बाहर का तापमान कितना है, यानी मुंह से निकलने वाली हवा कितनी गर्म होगी, यह डिपेंड करता है कि बाहर का टेम्परेचर, हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है। स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की धड़कन की माप की जाती है, जो डॉक्टर लोग अपने दोनों कानों में लगाकर किसी मरीज के, पेशेंट के हृदय की धड़कन को मापते हैं, हार्ट बीट की माप की जाती है। गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है। कौन करेगा यह काम? अगला चैप्टर है कौन करेगा यह काम। इसमें देखिए, सफाई का काम करने वालों के प्रति संवेदनशीलता तथा उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। गांधी जी के मित्र महादेव भाई के बेटे नारायण थे। भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव से बिलोंग करते थे। भारतीय संविधान की निर्माण कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर ही थे। नेक्स्ट पेज में अगला चैप्टर है फांद ली दीवार, अक्रॉस द वॉल। नागपाड़ा एवं अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन मुंबई में है। सोलापुर मुंबई में है। वाद विवाद चर्चा के द्वारा लैंगिक भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लड़कों एवं लड़कियों के लिए समान खेल एवं समान मौके उपलब्ध कराने चाहिए। चर्चा, प्लेयर को एबिलिटी के आधार पर देखना, न कि क्लास, कास्ट या इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर उसे देखना चाहिए। बच्चू खान प्लेग्राउंड इज इन मुंबई। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है। एक कोच के नाम पर पड़ा मुस्तफ़ा खान। इस ग्राउंड का नाम एक कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर पड़ा। बीज की कहानी, किसान की जुबानी इस चैप्टर में है। पुराने समय में बीजों को सुरक्षित रखने हेतु लौकी के कवर को मिट्टी से लेप कर रख दिया जाता था। अब तो खैर इस तरह की व्यवस्था नहीं है। पहले के ज़माने में ऐसी व्यवस्था होती थी। बड़े बड़े जो कद्दू के फल होते थे, सब्जी होती थी, उसको छोड़ दिया जाता था पकने के लिए, और अच्छी तरह से जब पक जाता था तो ऊपर से उसके मिट्टी के लेप लगा दी जाती थी और बीज उसमें पूरी तरह से सुरक्षित रहता था। नीम की पत्ती कीड़े मकोड़ों से बीज को बचाने का काम करती है। उधिया एक सब्जी है जिसको पॉट को उल्टा लटका कर कोयले पर रख कर तैयार किया जाता है।
इसे बाजरे की रोटी के साथ, गुजरात में बाजरे की रोटी के साथ मक्खन, दही एवं छाछ के साथ लोग खाना पसंद करते हैं। क्रोटन एक पौधा है जो सिग्नल देता है कि ज़मीन सूख गई है, सिंचाई की ज़रूरत है। केंचुआ किसानों का मित्र कहलाता है। नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट चैप्टर है किसके जंगल। कुड़ुक कुड़ुक आदिवासी लोगों की एक जनजाति है जो झारखंड में पाई जाती है। आज जंगल कम होते जा रहे हैं, उनकी जगह खनन और डैम बनते जा रहे हैं। तुरांग तुरांग का अर्थ जंगल होता है। तुरांग का अर्थ जंगल होता है। और कुड़ुक लार्ज बड़े जंगल के सेंस में कुड़ुक का प्रयोग किया जाता है। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 के अनुसार जो लोग 25 साल से या उससे अधिक समय से जंगलों में या जंगल के आसपास रह रहे हैं वे वहीं रह सकते हैं। उन्हें वहां से बाहर नहीं हटाया जा सकता है। उन्हें बाहर उस क्षेत्र से बाहर हटाना संभव नहीं है। उनका अधिकार उस जंगल पे है। उनकी सुरक्षा का कार्यभार वहाँ की ग्राम सभा का है। एक टीन जमीन, एक टीन बीज जितनी ज़मीन पर बोया गया हो। देखिए यह क्वेश्चन में बार बार कन्फ्यूजन होता है और इसे कई बार गलती भी होती है इसको बनाते समय। यह एक टीन जमीन क्या है? यह एक टीन जमीन यह एक पैमाना है, मात्रक है। एक टीन जमीन कहने का मतलब है कि ज़मीन का वह टुकड़ा जिस पर एक टीन बीज को बोया जाता है। यानी एक टीन जमीन का मतलब हुआ ज़मीन का वह टुकड़ा जिस पर एक टीन बीज को बोया जाता है। यानी एक टीन जमीन क्या है? तो यह एक पैमाना है। झूम खेती में खेत को कुछ दिनों के लिए परती छोड़ दिया जाता है और फिर उसको तोड़ करके फिर उस पर खेती की जाती है। यह खेती खासकर मिजोरम क्षेत्र में पाई जाती है। मिजोरम की मुख्य फसल चावल है। फसल के पकने पर त्योहार मनाते हैं वहाँ के लोग और डांस करते हैं जिसे चराओ कहते हैं। मिजोरम में लॉटरी के तहत साझा ज़मीन को बारी बारी से लोगों को खेती के लिए दी जाती है। मतलब वहाँ ज़मीन जो होती है, जो किसी की निजी ज़मीन नहीं है, सार्वजनिक ज़मीन है, उसकी लॉटरी की जाती है और लॉटरी के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को लॉटरी में जिनका भी नाम आता है उनको कुछ खास नियत समय के लिए उन पर खेती करने के लिए उनको दी जाती है। नेक्स्ट पेज में देखिए किसकी झलक किसकी छाप। इसमें जो टॉपिक है वह देखते हैं हम लोग। कुछ गुण यानी कुछ कैरेक्टर हम में वंशानुगत रूप से आते हैं और कुछ कैरेक्टर या गुण हम वातावरण से अर्जित भी करते हैं। पोलियो एक वंशानुगत बीमारी नहीं है। यह वायरस या विषाणु जनित बीमारी है जो पोलियो वायरस से होता है। पोलियो वायरस से होता है। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे जिनको अनुवांशिकी या जेनेटिक्स का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने 7 सालों तक 28,000 पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया। पौधा क्या था? तो पौधा था मटर का पौधा। उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इनहेरिटेंस के अलग अलग सूत्रों को दिया। पढ़ाई से इंटरेस्टेड थे। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जो एक यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आती है वह है कि यह पढ़ाई में इंटरेस्टेड थे तथा एग्ज़ाम से डरते थे। मठ में रहकर एक्सपेरिमेंट किया। यह जो है मठ में रहते थे और मठ में ही अपने प्रयोग को जारी रखा और अपने प्रयोग को पूरी तरह से सफलतापूर्वक इन्होंने मठ में ही संपादित किया।
ऑन द मूव अगेन अगला चैप्टर है। इसमें देखिए क्या है। गन्ने की फसल हेतु अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पूरन पोली एक मोटी रोटी होती है जो गुड़ और चने से बनती है। पूरन पोली को तीखी कढ़ी के साथ लोग खाना पसंद करते हैं। कैरावन यह एक वाहन है जिसमें सभी रहने की सुविधाएं होती हैं। शौचालय, रसोई, रहने का कमरा इत्यादि होता है। चूहों की नज़र कमज़ोर होती है मगर सूंघने, टच एवं स्वाद की संवेदनशीलता काफ़ी अधिक होती है। नागपुर में दाल में मीठा मिलाकर खाया जाता है। अगले पेज में नृत्य करते समय हाथ एवं चेहरे का प्रयोग फीलिंग कन्वे करने हेतु किया जाता है, जिन्हें मुद्रा भाव भी कहा जाता है। उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है। एक पक्षी के पंख उड़ने के साथ साथ उसे सर्दी से भी बचाते हैं। साथ ही समय समय पर उनके पंख गिरते रहते हैं और नए पंख उगते रहते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में पीछे भी डिस्कस हो चुका है। यहाँ पे कुछ जो दिया है देख लेते हैं। ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल थे। एक पेपर पर उभरे हुए पॉइंट को टच करके इस लिपि को पढ़ी जाती है। लुई ब्रेल अपने पिता की औजारों से खेलते वक्त अपने आँख खो चुके थे। पढ़ने के शौक के चलते इन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट यानी ब्रेल लिपि को तैयार किया। ब्रेल लिपि 6 पॉइंट पर आधारित होती है तथा कंप्यूटर का इस्तेमाल करके भी लिखा जा सकता है। शुरुआत में घड़े मिट्टी एवं पत्थरों से बनाए जाते थे। पत्थर के घड़े खुदाई एवं कार्विंग करके हाथ से बनते थे। कहवा जो है उसमें बादाम और इलायची डालकर उसे बनाया जाता है। यह ठंड से बचने में काफ़ी मदद करती है। ठीक, डल झील श्रीनगर में है। नेक्स्ट और लास्ट पेज है हमारे ईवीएस का, जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। चिड़िया उन कीड़ों को खा जाती है जो फलों को खराब कर देते हैं। बज्जू गांव राजस्थान में है। मानचित्रों पर बने चिन्ह या प्रतीक बच्चों को उसे समझने में मदद करते हैं। बच्चों को पानी बचाने की आवश्यकता को लेकर उसे पुनः उपयोग करने पर चर्चा करनी चाहिए। हांगकांग में सांपों को खाया जाता है। यहाँ फेमस शेक लिंग हू फोन एक भोजन है, फेमस शेक है जो सांपों से बनाया जाता है। सांप के शरीर को काट करके बनाया जाता है, जिसका नाम है लिंग हू फेन। कश्मीर में झील की मछलियों को सरसों के तेल में बनाया जाता है। गोवा में समुद्र की मछलियों को नारियल के तेल में बनाया जाता है। केरल में टैपियोका ज़मीन के नीचे से उगता है, जिसे नारियल का यूज करके करी के साथ खाया जाता है। आगे देखिए, इस पैराग्राफ में टंकी कैसे बनाते हैं कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लोग, उसके बारे में बताया गया है। टंकी बनाने के लिए ज़मीन पर गड्ढा खोदकर पक्का कर लेते हैं। एक ढक्कन से ढक लेते हैं। घर की ढलान वाली छत से पाइप जोड़कर टंकी तक पहुंचा दिया जाता है। पाइप के मुंह पर जाली लगाया जाता है ताकि टंकी में कचरा न जाए। यह पानी पीने हेतु तो नहीं होता है, लेकिन अगर इसकी साफ सफाई कर दी जाए तो इसे पिया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। आज ईवीएस पेपर 1 का सीटेट पेपर 1 ईवीएस का कंप्लीट नोट्स डिस्कस हो चुका, और इसी में से आएगा क्वेश्चन 15 का 15 क्वेश्चन इसी में से आएगा। आप लोग विश्वास करके इसे पढ़िए, नहीं तो बाद में फिर पछतावा हाथ आएगा।
पढ़ने का एक अच्छा तरीका है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और जितना भी पॉइंट हम डिस्कस किए हैं सबको अपने से एक नोट्स बनाइए और 1-2 बार देखिएगा, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। आगे हम लोग पैडागोजी ऑफ ईवीएस का जो पैडागोजी होता है जो काफ़ी टफ होता है, लेकिन हम काफ़ी इजी करके 4 से 5 वीडियो में आपको देंगे, जिससे आपको 15 क्वेश्चन ईवीएस बुक से आता है और 15 क्वेश्चन ईवीएस का पैडागोजी का होता है। तो यह 15 क्वेश्चन पैडागोजी का कंप्लीट यहाँ से आपको पकड़ में आ जाएगा, आप पकड़ सकते हैं यहाँ से। इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पैडागोजी ईवीएस पैडागोजी के लिए खासकर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम 4-5 वीडियो में देंगे उसको पढ़िएगा, उसे मैक्सिमम यानी 15 में 12-13 तो ज़रूर इससे पकड़ में आ जाएगा। और आगे दूसरे विषयों पर आप लोग फोकस कीजिए, ज़रूर आप लोगों का सीटेट अच्छे अंकों से पास होगा। धन्यवाद।